हेलो एवरीवन, मैं हेमंत पुरोहित, केमिस्ट्री एजुकेटर एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अगला नियम है आपके ग्राहम का विसरण का नियम। विसरण का नियम। अब ध्यान दो, ग्राम का विसरण का नियम क्या है। तो ग्राम ने बताया कि गैसों के विसरण की जो दर होती है उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रम होती है। गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रम होती है। तो क्या लिखेंगे? समान ताप दाब पर। क्या बताया? क्या लेंगे? लिखेंगे इसकी नियम में आपके किसी गैस के विसरण की दर समान ताप दाब पर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रम होती है। यह ग्राम का विसरण का नियम है। माना कि दो गैसों के विसरण की दर R1 व R2 है, जिनके घनत्व स्मॉल d1 व स्मॉल d2 हो तो क्या लिखेंगे? माना कि दो गैसों के विसरण की दर R1 व R2 है तथा इनके घनत्व D1 व D2 हो तो क्या हो जाएगा? ग्राम के विसरण के नियम से विसरण की जो दर है क्या है? समान ताप दाब पर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रम होती है। यानी जैसे R1 अगर है तो क्या होगी? 1/√D1। ये समीकरण होगी आपके 1, ठीक है। और यदि मान लो R2 जो होगी वो क्या इसके बराबर होगी? 1/√D2। ये होगी समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बताओ? समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बताओ? अगर मान लो R1/R2 जो है किसके बराबर हो जाएगी? √D2/√D1। या इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे पूरा रूट के अंदर ले लो, या समझ जाओगे ना अपना, पूरे रूट के अंदर भी ले सकते हैं इसको। अब घनत्व आप जानते हो, किसी गैस का जो घनत्व होता है उसके मोल द्रव्यमान का आधा होता है। किसी गैस का घनत्व उसके मोल द्रव्यमान का आधा होता है। तो क्या संबंध बनता है? तो आगे क्या बताया गया इसके अंदर कि किसी गैस का घनत्व डेंसिटी जो होती है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रम होती है, या वर्गमूल के मोल द्रव्यमान का आधा होती है। तो क्या लिखेंगे? किसी गैस का घनत्व मोलर द्रव्यमान का
किसी गैस का घनत्व मोल द्रव्यमान का आधा होता है, का हाफ, आधा होता है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि जो जैसे D1 है, क्या बेटा D1 है, वो क्या होगा आपके M1/M2, सही है। और यह क्या हो जाएगा D2 बराबर M2/2। अब यदि मान लो इस समीकरण अपन इसको समीकरण 1 दे दे, क्या दे इसको समीकरण, ये जो है इसको हम क्या मान लें समीकरण 3 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 में D1 व D2 का मान रखने पर तो क्या जाएगा बताओ, समीकरण 3 में D1 व D2 का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा बताओ वापस, ये कह रहा है M1/2, यहाँ M1 नीचे और 2 पर चला जाएगा, और यहाँ पर M2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, और D1 और D2 की जगह क्या जाएगा M1 और क्या जाएगा M2, यानी क्या हो जाएगा आपके R1/R2 बराबर क्या है, चलो साथ लिखते हैं D2/D1, यही फॉर्मूला है D2/D1। अब D2 क्या है आपके M2, अगर मान लो M2 2 नीचे जाएगा कट जाएगा आपस में, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, रूट में M2/M1 लिख सकते हैं। अब देखो जो विसरण की दर जो होती है समय के व्युत्क्रम होती है ना, जैसे समय बढ़ेगा विसरण की दर क्या हो जाएगी घट जाएगी, तो हम लिख सकते हैं विसरण की दर, विसरण की दर क्या होती है गैस का आयतन, ठीक है, या विसरित गैस का आयतन बटा समय, तो क्या लिखेंगे विसरित गैस का आयतन बटा समय, या विसरण में लगा समय, ठीक है। तो आयतन क्या है V/T, V/T। यदि V स्थिर हो तो यहां क्या लिख सकते हैं समय क्या है आपके विसरण की दर क्या है व्युत्क्रम है, तो क्या लिखेंगे अतः समय विसरण की दर का क्या है व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है ना। कैसे विसरण की दर जो R है वो समानुपाती क्या चल रही है आपकी V/T चल रही है ना, है ना। V स्थिर है, V क्या है आपके V आपकी स्थिर है, आयतन निश्चित है, आयतन नहीं बदलना है, तो क्या हो जाएगा अगर मान लो R1 है तो T1 हो जाएगा और R2 है तो T2 हो जाएगा, यानी या अतः क्या हो जाएगा या, ठीक है। तो क्या लिखेंगे R1 बराबर क्या हो जाएगा 1/T1 और R2 बराबर क्या हो जाएगा 1/T2। तो अब इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी बताओ, सबको साथ में रख दो। क्या क्या फॉर्मूला है, पहले ऊपर वाला ये रखो, क्या क्या फॉर्मूला है आपके, बोलो क्या क्या फॉर्मूला है, साथ में रखते सबको। यहाँ क्या क्या आपके R1, क्या क्या है R1, R1/R2 बराबर क्या बोलो रूट D2/D1 बराबर क्या चल रहा है आपके रूट M2/M1 बराबर क्या होगा विसरण की दर क्या व्युत्क्रम है, तो क्या देगा T1 नीचे और T2 ऊपर, यानी T2/T1। तो यही आपके
विसरण के नियम को दर्शाता है। ये पूरा जो संबंध है, किसी से भी अपन विसरण की दर को ज्ञात कर सकते हैं, घनत्व से या द्रव्यमान से या विसरण की दर में लगा समय से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो वापस, ग्राम का विसरण का नियम क्या है? किसी गैस के विसरण की दर समान ताप दाब पर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रम होती है। माना कि दो गैस है के विसरण की दर R1 व R2 है तथा इनके घनत्व D1 व D2 हो तो R1 क्या होगा? घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रम, ये भी घनत्व के वर्ग के व्युत्पन्न। तो समीकरण 1 व 2 से क्या किया? समीकरण 1/2 कर दिया, तो क्या होगा? D2 ऊपर आ जाएगा और D1 नीचे, क्यों उल्टा है, ये D1 नीचे और R2 व D2 ऊपर चला जाएगा। अब देखो आगे, अब घनत्व में आपने क्या किया? घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बट घनत्व जो होता है ये क्या होता है? मोलर द्रव्यमान का आधा होता है। यानी अपन यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हम क्या लिखेंगे? बोलो, यह हो जाएगा आपके m1/2 और यह क्या हो गया? D2 बराबर m2 D1 तो m1/2 और D2 हो गया m2/2। अब समीकरण 3 में किसका मान रखा आपने? D1 व D2 का मान रख दिया। तो क्या हो गया? अगर मान लो ये जो समीकरण 3 ये थी, अरे समीकरण यही बनी ना अभी आपने, ये जो समीकरण जो बन रही है, इस समीकरण में क्या किया हमने? तो इसको समीकरण 3 रखो, तो समीकरण क्या मानेंगे? 3। तो ये जो समीकरण है इसमें आपने किसका मान रखा? D1 का रखा, तो m1 नीचे आ गया और /2 ऊपर चला जाएगा, और इसमें m2 आ जाएगा, नीचे 2 चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो m2/m1 आ जाएगा। अब विसरण की दर जो है विसरित गैस के आयतन V और ताप से निकाली जाती है। विसरण की दर क्या है? कितनी गैस का आयतन विसरित हुआ और उसमें कितना समय लगा। दर निकालते ना अपन, स्पीड कैसे निकालते हो? दूरी बटा समय, यानी समय बटा में आता है, समय बटा में आ गया और आयतन कैसा कर दिया फिर आपने? स्थिर कर दिया। तो क्या देखा कि विसरण की दर जो है समय के कैसी है? व्युत्क्रम है। दिख रहा है आपको? अब R1 क्या होगा? 1/T1, R2 क्या होगा? 1/T2। तो हम इसको और भी लिख सकते हैं कि T2/T1 के व्युत्क्रम है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो ये हो आपके ग्राम के विसरण का नियम। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले डाल्टन का नियम देखा, और उस डाल्टन के नियम के बाद में हमने एक आंकिक प्रश्न भी हल किया, और उसके बाद हमने ग्राम का विसरण का नियम देखा और उसके गणितीय रूप को भी देखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।